नमः शिवाय। सभी मित्रों को हमारे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों पश्चात हम लोग वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, ये 26 फरवरी को हमारा महाशिवरात्रि है। इस पे बहुत लोग अभिषेक कराते हैं, फिर कोई पंडित लोग करवाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक क्यों करते हैं, क्या कैसे कब क्या करना चाहिए इत्यादि, किसका करना चाहिए। इस वीडियो में भी इसका उत्तर मिलेगा और उसकी बातें हम बताएंगे। देखिए, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, अलग अलग ग्रंथों से मैंने कुछ संकलित किया है, वेदों से ही किया है। वेदों से किया, कुछ अलग अलग चीज़ों से, बातों से समझा है, तो उसको हम बता रहे हैं। ठीक, फिर मैं बोल रहा हूँ, एक सुनिए। वेदः शिवः शिवो वेदः, अर्थात वेद शिव है और शिव ही वेद है, ये है। ठीक, फिर कहा गया कि भैया ये रुद्राभिषेक का अर्थ क्या है। कहेंगे रुद्र यानी क्या है। ये शिव शब्द जो है और रुद्र शब्द जो है, यह जो है ब्रह्म का पर्यायवाची ही शब्द है। और हमारे पास एक जो है वेद कथनांक पुस्तक है, उसमें देवा नाम नामधा एक वैसे ऐसा कोई पद कहा गया है, जिसमें कहा गया कि एक ही देव के अनेक नाम कहे गए हैं, यानी ब्रह्म एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। ये समझिए, कहा गया है वही से ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है शिव और रुद्र। इसे विष्णु हो जाएगा, ऐसे इसमें बताया गया है। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, और कहें कि शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है। किस लिए शिव को रुद्र कहा जाता है, कहेंगे भैया, कहेंगे ये रुत अर्थात रुद्र जो है, इसमें रुद्र शब्द है, और रुद्र शब्द यानी अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। क्या इसका समझिए, रुतम इति दुखम, रुतम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः। कहें कि जो हमारे दुख को द्राव्यति नाशयति खत्म कर दे, इति वही रुद्र है, ये समझिए। ठीक, अब भगवान रुद्र की श्रेष्ठता के विषय में रुद्रो हृदयोपनिषद में क्या कहा गया है, कहेंगे सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका रुद्र प्रवर्तते बीजं बीजयोनि जनार्दन यो रुद्र स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्म च उदासन ब्रह्मा विष्णुमयो रुद्र अग्निशोम आत्मकम जगत। कहें कि भैया इसी प्रमाण के अनुसार ये सिद्ध होता कि रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुषमय हो, वो आदिदेव साकार ब्रह्म है। यही वो कौन है, वही है रुद्र। ठीक भैया, अब देखो आपका बतावत है। अब वायु पुराण में क्या लिखा, अब अलग अलग देखो, वायु पुराण से मैंने संकलित किया। क्या लिखा गया, कहेंगे यस्य सागर पर्यंतां शैलवनकाननां सर्वान् आत्मगुणोपेतां सुवृक्षजलशोभितां दद्यात् कांचन संयुक्तां भूमि चौषधि संयुतां तस्माप्यधिकं तस्य सकृद्रुद्रजपात् भवेत्। यश्च रुद्राञ्जपे नित्यं ध्यायमानो महिषं स तेनैव च देहिन् रुद्र संजायते ध्रुवम्। कहें कि जो व्यक्ति समुद्र पर्यतवन पर्वत जल एवं वृक्षों से युक्त तथा गुणश्रेष्ठ युक्त जैसी, क्या भैया इसमें कहे कि जो समुद्र पर्यंत ऐसा पृथ्वी, इसमें वन पर्वत जल और वृक्षों से युक्त था, से श्रेष्ठ गुण से युक्त ऐसी पृथ्वी के दान करत है। और कहेंगे जो धन धान्य स्वर्ण और औषधि से युक्त, जो धन धान्य और स्वर्ण और औषधि युक्त है, और उससे भी अधिक पुण्य एक बार के ये सब दान करे से, जो औषधि धन धान्य के दान करे उसे भी ज़्यादा फल के कहीं मिल सके भैया। कि कहेंगे तस्माद अप्यधिकम तस्य सुकृत जपात भवेत, सुकृत रुद्र जपा भवेत यद रुद्रांजपे ध्यायमानो महेशं स तीनों च देहेन रुद्र संजायते ध्रुवम्। कहा गया है कि जो एक बार के रुद्र जप एवं रुद्राभिषेक का है, और इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री पाठ करता अथवा रुद्राभिषेक करता है, कहेंगे स तेनैव च देहेन रुद्र संजायते ध्रुवम्, वह उसी देह से निश्चित रूप से रुद्र रूप हो जाता है। ये मैंने ये वायु पुराण कहता है। ठीक, अब क्या कहता है,
ठीक। अब दूसरे विषय क्या कहेंगे कि भैया कहा गया वेलो खिलो धर्म मूल, अर्थात जो है वेद सर्वधर्म सभी धर्मों का मूल है। ठीक। अब कहा गया है, कहेंगे भैया कि शिव पुराण में शनकादि ऋषियों ने प्रश्न पर श्री जी ने रुद्राष्टध्यायी का महत्व बताई गया। शिव पुराण में पढ़िए। अब जैसे कहा गया है कि कहेंगे धर्मशास्त्र के विद्वान ने रुद्राष्टाध्यायी के 6 अंग बताए गए हैं। जैसे हमारे वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, वैसे ही इसके भी छंद क्या है। कहें कि रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय जो है वह शिव संकल्प सूक्त हृदय है। आता है ना, जजाग्रतो दूरम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तादुसुप्तस्तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिघां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रथम अध्याय जो हृदय है वह शिव संकल्पमस्तु है। और कहा गया है कि जो द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त है वह शिर एवं उत्तरायण सूक्त शिखा है। जो दूसरा अध्याय कहें कि हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात भूमिगं सर्वतस्पृत्वा चौतिष्ठदशांगुलम। यह जो है क्या है, यह शिर एवं उत्तरायण सूक्त है। ये इसको उत्तरायण सूक्त कहा है, तो उत्तर नारायण सूक्त, क्षमा कीजिए, शिखा है। कहेंगे द्वितीय अध्याय का जो है, द्वितीय अध्याय क्या है, पहला मत हरि ओम आशु शिशानो बृकबो न भीमो घन गणाक्षो भड़शर खड़ी नाम सक्रंदनो निमिक एक वीर। यह जो है आपका प्रतिरसर सूक्त है, ये तीसरा अध्याय। अब कहा गया है कि चतुर्थ अध्याय जो है वो जो है चतुर्थ क्या है मंत्र, बिभ्राट बृहत् पीबातु सौम्यम, ये करके मंत्र है। जो है मैत्र सूक्त यानी ये नेत्र है। जो तीसरा अध्याय था वो कवच था। ठीक। कहें पांचवा अध्याय, कहें पंचम अध्याय, पंचम अध्याय को शतरुद्री कहा जाता है। शतरुद्री यानी शत मंत्रों से, लेकिन उसमें 100 मंत्र नहीं है। चतुर्दी और 100 मंत्रों को संकलित किया जाए तो उसमें पांचवा अध्याय के एक और आप 16 मंत्र आवृत्ति होती है। फिर इसमें छठवां अध्याय 2 मंत्र, फिर जो है शुक्ल यजुर्वेद का कोई 2 मंत्र एक्स्ट्रा लेते हैं, इत्यादि मंत्रों को संकलित करके तो आपको जाकर शतरुद्री, शत मंत्रों का रुद्री वो हो जाता है। वह जो शतरुद्री अस्त्र कहलाता है। यानी क्या हुआ, 6 अंग कौन कौन से हैं, हृदय, शिर, कवच, नेत्र, अस्त्र इति पंचः। ये 5 आपके अंग बता दिए गए हैं। कहें भैया 6 हो गए कुल। ठीक। ये पूरा दूसरा जो है यह सिर एवं सुखा, दूसरा अध्याय 2 अंगों को परिभाषित करता है। ठीक। अब कहा गया है, अब देखिए मंत्र सब, जो प्रथम अध्याय का जो पहला मंत्र है क्या है, हरि ओम गणानान्तवा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्तवा प्रियपति गुंहवामहे निधिनान्तवा निधिपति गुंहवामहे वसो मम अहम जानी गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। क्योंकि बहुल आप देखा कि यह जो मंत्र है यह गणेश जी के विनियोग में किया जाता है। और कहें कि यह मंत्र बृहस्पति के लिए भी प्रयुक्त हो तो। अब कहें भैया शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्यकार वर्टाचार्य एवं महीधराचार्य ने इस मंत्र का अर्थ अश्वमेध यज्ञ की में अश्व की स्तुति के रूप में भी किया है। अतः द्वितीय तृतीय मंत्र में गायत्री यानी गायत्री तृष्टुपिजकतनुष्टुपंक्त्या सह बृहदृष्णीः, यह जो द्वितीय तृतीय मंत्र है यह छंदों में प्रयुक्त है। ठीक। इत्यादि सभी जो हैं आपको ये सब जानकारी ली। तो ये गीता प्रेस का जो है एक रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक है गीता प्रेस द्वारा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएंगी उसमें। ठीक। अब ये कहा गया, अब आगे क्या बता रहे हैं। अब कहा गया है कि जो रुद्र शब्द की निरुक्ति के अनुसार भगवान रुद्र जो है दुख नाशक हैं, पाप नाशक हैं और ज्ञान दाता हैं। ठीक। देखिए ये जो रुद्र सूक्त है इसमें भगवान के अनेकों नामों का लीला बताया गया है स्वरूप। जैसे कहें कि गिरीश, अधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषेक, ये मंत्र समझ लिए। नीलग्रीवा हजकंठा सर्वाधक्षमाशरा तेखा गुंसा तन्मसी सहस्त्राक्षाया है। कपर्दिने
कब्रिने विशल्यो बाड़वा, ठीक कपर्दी है, ठीक मीठुष्टम शिवो सोना हिरण्य बाहुम, ये भी मंत्र है। चौथा अध्याय में है क्या, सेनानी हरिकेश, अन्नपति, जगतपति, क्षेत्रपति, वनपति, वृक्षपति, औषधिपति, सत्वपति, तेनपति, गिरिचर, सभापति, अश्वपति, गणपति, व्रतपति, विश्वरूप, विश्वरूप, विरूप, विश्वरूप, भव, सर्व, सिद्धिकंठ, सधन्व, ह्रस्व, वामन, वृद्ध, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, श्लोक, आशुषेण, चाश्रुत, कवची, श्रुतसेन, सुंधनवा, सोम, उग्र, भीम, शंभु, शंकर, शिवतीर्थ, ब्रज, नील, पिनाकधारी, सहस्रबाहु तथा ईशान आदि, इतने सब वो वर्णन है। अब फिर अब देखिए, अब बात कहता है, कहेन कि भैया रुद्रपाठ का महिमा समझे। कहेन कि क्योंकि मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जितः कुर्यात् रुद्राभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिनः सर्वान् कामानं वाप्नोति लभते परमां गतिं नंदते च कुलं पुंसां श्रीमच् प्रभु प्रसादतः। वायु पुराण आई बाय कि रुद्राष्टकाई नामक पंचक नामक यानी पंचम अध्याय और चमक यानी अष्टम अध्याय तथा पुरुष सूक्त का प्रतिदिन 3 बार पाठ करे से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिराज करता है। सुनो, अब कहा गया है कि जो मनुष्य यानी प्रतिदिन नमक चमक पुरुष सूक्त यानी नमक यानी पंचम अध्याय, चमक यानी अष्टम अध्याय पुरुष सूक्त का प्रतिदिन पाठ करे तो ब्रह्मलोक में निवास करे। अगर वो बाबा को प्रतिदिन रुद्री पढ़े तो सीधा शिव के पास वास करेगा। ये बात है ना, ठीक, ये बात है। और फिर क्या कहा गया है इसमें, कहा गया है कि जो नमक चमक हो त्रिमंत्रो पुरुष सूक्त का सर्वदा जब करता है वो उसी प्रकार महादेव में प्रवेश करता है। जिस प्रकार कहें भैया, जिस प्रकार घर का स्वामी जौन बा घर में प्रवेश करता और जो मन वही बात बा, घर में समझ शिव आपका घर है, उनमें प्रवेश के लिए ऐसे न जाइए कि तप करना पड़ता है घर पाने के लिए। जैसे शिव को पाने के लिए बहुत तप करना, बड़ी बड़ी नहीं पा पाए, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कहेंगे भैया जो मनुष्य अपने शरीर में भस्म लगाकर भस्म में शयन करके जितेंद्रिय होकर निरंतर रुद्र का पाठ करे। देखिए, हम आप जब भी रुद्री पाठ करिए तो आप भस्म जरूर लगाइए, भस्माभ्यंग भस्म लगाइए, ठीक, रुद्री का पाठ करो, ठीक। अब कहें वो पहरा मुक्त रोगी जो होता है, देखो ये मैं ऐसे नहीं बोल, कहा गया है, कहे कि नमकम चमकम चैव पौरुषम सूक्तमेव च नित्यम त्रिप्रंजानो ब्रह्मलोके में। यही मैंने कहा है कि नमक पांचवा अध्याय, चमक अष्टवां अध्याय, चैव पौरुषम यानी जो है पुरुष सूक्त, सूक्तमेव पुरुष सूक्त जो है वो जो है नित्य 3 बार पाठ करे, नित्य जब पाठ करे तो सीधा ब्रह्मलोक में क्या करे, निवास करे, ठीक, ये कहा गया है। अब यही जो मैंने भस्म कहा उसका भी आगे कहा गया है कि गंगे भस्मादिक शरीरस्तु भस्मशायी जितेंद्रिय सततं रुद्र जाप्यौषौ परां मुक्ति मवाप्स्यति रोगवां पापवां शैव रुद्रं जप्त्वा जितेंद्रियः रोगात् पापात् दुर्मुक्तो ह्रातुलः मनुष्यते। अब कहन भैया शतरुद्री पाठ यानी कि कहीं शतरुद्री पाठ यानी 5वां अध्याय नमक अध्याय के, ठीक, ये कहें। उसके आगे बात ही बात कहें कि शतरुद्री जो है रुद्राष्टकाई का मुख्य भाग है। पंचम अध्याय जो नमक अध्याय है वो जो है रुद्राष्टकाई का मुख्य भाग के बाद शतरुद्री महात्म रुद्राष्टकाई ही महत्व है, ये समझिए। पंचम अध्याय को शतरुद्री कहा जाता है, ठीक। शतम रुद्रा देवता अश्येषी शतरुद्रिम उच्यते, अर्थात शतरुद्र देवता का अश्य जिसमें किया गया हो वो उसे शतरुद्री कहते हैं, शतरुद्रिम उच्यते कहा जाता है, ठीक। ये भट्ट भास्कर उपोध्याय द्वारा कहा गया है भाष्य। आप कहें कि अब ये सुनिए, कहा गया है कि कहें कि भैया शतरुद्री का पाठ जौन बा अथवा जब समस्त वेदों के पारायण के तुल्य बताई गया बा, इकर ऊ फल बा, ठीक। अब जौन भगवान व्यास अर्जुन को एक महिमा का बताते, कहें कि धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम वेदैश्च संहितम सर्वार्थ साधनम पुण्यम सर्वकिल विषनाशनम सर्व पाप प्रशमनम सर्वदुःख भयापहम पठन वै शतरुद्रियं शृणस्वं शततोत्थितः पठन वै शतरुद्रियं शृणस्वं शततोत्थितः
भक्तो विश्वेश्वरं देवं मानुषेषु च यः सदा वरान् कामान् स लभते प्रसन्ने त्र्यंबके नरः। ये महाभारत में द्रोण पर्व में लिखा गया है। कहें कि पार्थ, वेद सम्मित यह शतरुद्री पवित्र तथा धन और यश और आयु की वृद्धि करे वाला बा। धन धान्य यश आयु के पुण्य वेद सम्मितम ये कहा गया। अब कहें कि इसके पाठ संपूर्ण का कहें कि सर्व साधनम पुण्यम सर्व किल्बि नाशन सर्व पाप प्रशम सर्व दुख व्यापन, यानी इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथ सिद्धि होता। यह पवित्र संपूर्ण किल्बिशों का नाशक बा, सर्व पापों को निवारक बा, सभी प्रकार के दुख भय को दूर करे वाला बा। ऐसा पढ़ेंगे वैसे रुद्रियम सुरस्वम तथा जो इसको पढ़ता है फिर सुनता है तथा मनुष्यों में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर भक्ति भाव से भजन करता है, विश्वेश्वर यानी भगवान शिव को कहा गया है, उनका भजन भाव करता है और त्रिलोचन प्रसन्न होने पर समस्त उत्तमों को कामना प्राप्त कर लेता है। ये मैं नहीं, महाभारत में द्रोण व्यास जी बता रहे हैं। ठीक, अब कहें भैया अथर्ववेदी जाबालोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने शतरुद्री अमृत का साधन कहा बा। अब कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्योपनिषद में शतरुद्री को कैवल्य पद का प्राप्ति का साधन बताया बा। अब फिर पितामह ब्रह्मा भगवान जी ने अश्वलायन शतरुद्री महिमा के कहें क्या क्या भैया कि यह शतरुद्रिम अधीते सोऽग्निपूत भवति च वायुपूत भवति च आत्मपूत भवति च पुरापानात्पूत भवति च ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति श्रवणस्तेयात् पूतो भवति च कर्चा पूतो भवति तस्माद् विमुक्तमाश्रितो भवत्यस्याश्रमे सर्वदा कृत्वा जपेत् अनेन ज्ञानम् आप्नोति संसारार्णवनाशनं तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं पदमश्नुते कैवल्यं पदमश्नुत इति। भैया जो शतरुद्री का पाठ करता तो अग्निपूत होता, वायुपूत होता, आत्मपूत होता, सुरापान दोष से छूट हो जाता, ब्रह्मत्या के दोष से मुक्त हो जाता, श्रवण के 24 के पाप से मुक्त हो जाता, शुभाशुभ कर्मों का उद्धार पाई जाता, भगवान सदाशिव के आश्रित हो जाता, वो अमृत स्वरूप हो जाता, अतः एवं आत्म से प्रतीत हो जाता। ठीक, यही कहा गया बा। क्या कहें भैया। अब देखिए ये रुद्राष्टध्यायी के अध्याय कब हो गया। अब हम इस पर अब थोड़ा सा क्या आप कह रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है रुद्रपाठ का भेद और अभिषेक विधि कहा गया। कहें ने कि शतरुद्र कहें कि रुद्राः पंचविधा प्रोक्ता देशिकैरुत्तरं सांगस्त्वा वाद्यो रूपकाख्यः शशीर्षो रुद्र उच्यते एकादश गुणस्तत्वत् रुद्र संज्ञो द्वितीयकः एकादश भिरेता तृतीयो लघु रुद्र का। कहें कि शास्त्रों में रुद्रपाठ के 5 प्रकार बताइए। अब हमें कहें कि पहला होता है रूपक या खड़ंग पाठ, खड़ंग षडंग पाठ समझिए। फिर दूसरा हो रुद्री या एकादशिनी, तीसरा हो लघु रुद्र, चौथा हो महारुद्र और पांचवा हो अतिरुद्र। यह संक्षेप में इनका हमारे कहाँ कहेंगे भैया। रूपक का खड़ंग पाठ में रुद्राष्टाध्याय के 10 अध्याय बा और प्रथम अध्याय में भगवान रुद्र शिव की विशेष महिमाओं की कृपा शक्ति का वर्णन बा। ये 8 अध्याय रुद्राष्टनाय के प्रसिद्ध बा। 9वां अध्याय में ऋचम वाचम प्रपद्ये 24 मंत्र बा और यह अध्याय शांत अध्याय के नाम से जान जाती है, आप लोग जाना। ठीक, अंतिम 10वें अध्याय में स्वस्ति न इंद्रो ये जो है ये 12 मंत्र से बाद फिर जो स्वस्ति प्रार्थना अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। 10 अध्याय होने पर यह रुद्राष्टाध्यायी, ये इसको षडंग कहते हैं, खड़ंग पाठ। अब कहेंगे रुद्र के छंग कहा बा, ये भी नहीं कि छंगों के यथाविधि पाठ का ही खड़ंग पाठ कहा गया बा। ठीक, अब उनका छंग कंग कहें कि रुद्र के प्रथम अध्याय के जगत लेकर 6 मंत्र को शिव शंकर कहाँ कभी तब पता ही बा भैया। ठीक, आप देखा। अब कहें भैया अब आकर रुद्री एकादशी यानी खड़ंग पाठ में नमक अध्याय का 5म तथा चमक अध्याय का 8म का संयोजन कर रुद्राष्टाध्यायी की 11 आवृत्ति को रुद्राष्टक एक अध्याय कहेंगे भैया। बात ही पहले अध्याय से 7वां अध्याय पढ़न। 8वां अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, 1 सेकेंड हम किताब में बतावत थी, जैसे 8वां अध्याय आप खोलत हैं, ठीक, पढ़त हैं, जैसे माल मंत्र पढ़त हैं वाजस्य में चालू करें। अब देखा जौन मंत्र खत्म होता ओकरे बगले अगर जाए के जैसे कहा गया के बाद जेमा च में वरिमा च में महिमा च में वरिमा प्रथमा च में वृखिमा च में द्रघिमा च में वृथस्य में यज्ञ कल्पनताम। चौथे मंत्र के बाद न फिर बिंदे का यानी नमस्ते रुद्रशे
फिर 5वां अध्याय पढ़ा जाता है, ऊपर गए, फिर सप्तम में चालू हुआ है, यानी 5वां अध्याय का 8वें अध्याय से 11 बार आवृत्ति है तो कि एकादशनी कहते हैं। ठीक, लघु रुद्र यानी एकादशनी रुद्र की 11, कहें कि एकादशनी रुद्र को 11 आवृत्तियों को और पाठ को लघु रुद्र कहा जाता है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों द्वारा करके एक साथ संपन्न किया जाता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशनी पाठ नित्य करने पर लघु रुद्र संपन्नता होता है। महारुद्र यानी लघु रुद्र की 11 आवृत्ति तथा एकादशनी रुद्र का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिनों तक कराया जाता है तथा एक दिन में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाकर 121 पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान हो जाता है। लेकिन भैया अतिरुद्र कहेंगे महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्ध अनुष्ठान संपन्न होता है। ये अनुष्ठान पाठात्मक, अभिषेकात्मक तथा हवनात्मक, ये तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में अनुष्ठानों की महिमा बताई गया। ठीक, कहेंगे रुद्राभिषेक की प्रवृत्ति हो वाला तरफ। अब देखा कहेंगे भैया जलेनम, ठीक है भैया जहाज एक हम अगली वीडियो में, अभी रुद्र पाठ का हो गया। अब एक आगे जो अनुभव प्रयुक्त हुए वाले द्रव्य के आगे वीडियो बनाओ। ठीक, आप लोग वीडियो प्रयास करिए बढ़िया बने। देखिए 21 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक, मिलते हैं हम अगली नई वीडियो पे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।